असफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन असफल होने के बाद प्रयास न करना बुरी बात है। हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता हमें नहीं मिल जाती। तो इसी के साथ हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने स्टडी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा लिक्विड डोजेज फार्म का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हमने मोनोफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म जो है लगभग कंप्लीट किया। देन उसके बाद से जो है बाईफेजिक में हमने सस्पेंशन को बाइंड अप किया। इसके प्रीवियस वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप हमारे वीडियो के लिए प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को आई लिंक पे आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, आप वहां से आप उसे देख करके वॉच करके आप अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो सस्पेंशन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इमल्सन, जो कि ये भी जो है एक बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फार्म है। और इससे भी जो है हमारे फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जैसे कि एमसीआरई हो गई, एसआईसी हो गया, अदर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम या आरआरबी के एग्ज़ाम, इनसे भी हमारे क्वेश्चंस जो है बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए हम लोग समझते हैं कि इमल्सन क्या होता है। ठीक है, तो इमल्सन भी जो होते हैं ये भी बाईफेजिक होते हैं, लेकिन इनमें और सस्पेंशन में मेजर डिफरेंस यही होता है कि उसमें एक फेज जो होता था, हम सस्पेंशन में हमारा एक फेज लिक्विड होता था, लेकिन इमल्सन में हमारे दोनों फेज लिक्विड होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि वो लिक्विड जो होंगे आपस में इमिसिबल होंगे, यानी कि एक दूसरे में वो मिल नहीं पाएंगे। जैसे हम दूध और पानी को मिलाते हैं तो दूध और पानी क्या होते हैं, एक साथ जो है मिल जाते हैं। ठीक है, दूध और पानी को हम यदि एक साथ मिलाएं तो वो मिल जाते हैं। जबकि दूध भी जो है हमारा क्या है, लिक्विड है, और पानी भी जो है हमारा क्या है, लिक्विड है। लेकिन हम यहाँ पे चर्चा क्या कर रहे हैं कि टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, ऐसे दो इमिसिबल लिक्विड्स जो है कि क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारा एक जो है हमारा एक मान सपोज कीजिए कि हमारा एक पार्ट जो है वाटर होता है। ठीक है, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या हो सकता है, ऑयल। ऑयल भी क्या है, हमारा लिक्विड फॉर्म है। ऑयल भी क्या होता है, हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे ऐसे मतलब लिक्विड हैं जो कि ये आपस में नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जो है आपस में मिलाया जाता है। और ये जो होते हैं जो इस प्रकार से, जो जैसे कि वाटर और लिक्विड एक साथ हम मिलाएंगे तो ये भी बात है कि ये मिलेंगे नहीं। ठीक है, ये मिलेंगे नहीं, लेकिन इनको मिला करके, इनको जो है ट्रीट करके, इनको मिला करके एक प्रकार का डोजेज फॉर्म बनाना। शुरू में जो है ये अनस्टेबल होंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे टर्म लिखा है कि ये क्या होते हैं, थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, लेकिन इनको जो है स्टेबल बनाना, एक दूसरे इन दोनों को एक साथ मिला करके डोजेज फॉर्म बनाना। ठीक है, डोजेज फॉर्म इन दोनों को आपस में मिला करके डोजेज फॉर्म बनाने के प्रोसेस को जो है हम क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलेंगे। ठीक है, एक टर्म हमने लिखा है यहाँ पे कि यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इमल्सीफाइंग एजेंट। ठीक है, यही इमल्सीफाइंग एजेंट इनके अंदर मिला करके, किनके अंदर, वाटर और ऑयल के अंदर मिला करके, ठीक है, क्या करना, डोजेज फॉर्म बनाना और ऑयल को एक साथ मिलाना, किसके द्वारा, इमल्सीफाइंग एजेंट के द्वारा मिला करके स्टेबलाइज्ड कर देना। ठीक है, स्टेबलाइज्ड कर देना, स्टेबलाइज कर देना क्या कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से कि हमारे सस्पेंशन में दो फेज हुआ करते थे, तो हमारे इमल्सन में सेम उसी प्रकार से दो फेज हुआ करेंगे। ठीक है, एक फेज जो है हमारा इंटरनल फेज कहलाएगा और दूसरा फेज जो कहलाएगा एक्सटर्नल फेज कहलाएगा। इंटरनल फेज को हम डिस्पर्स्ड फेज भी कह सकते हैं या डिसकंटिन्यूअस फेज कह सकते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल फेज को जो है हम बोलते हैं डिस्पर्सन या कंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, OW
इसके कहने का मतलब हो गया हमारा ऑयल इन वाटर, ठीक है, ऑयल इन वाटर। और ये हमारा क्या हो जाएगा, WATER, वाटर इन ऑयल, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें कि ये पूरा जो है हमारा ये जो है फेज जो है, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि ब्लू कलर वाला जो है हमारा ये वाटर है, ठीक है। इसको हम वाटर मानेंगे, चारों ओर पूरा वाटर वाटर फैला हुआ है, ठीक है, ये पूरा वाटर वाटर फैला हुआ है। लेकिन इसमें जो ब्लैक पार्टिकल हैं, जो कि देखेंगे ध्यान से कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो करके बने हुए हैं हमारे, ये क्या है, ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लैक ब्लैक जो है ये ऑयल के पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या है, ये वाटर के अंदर जो है ये इसमें डाले गए हैं, ठीक है, वाटर के अंदर जो है ये डाले गए हैं, इसीलिए इनको जो है हम क्या बोलेंगे, ये जो है हमारे एक्सटर्नल फेज हो जाएंगे, ठीक है। एक्सटर्नल को डिस्पर्सन फेज भी बोलते हैं या कंटिन्यूअस फेज भी बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह से यदि ऑयल के अंदर हम यदि वाटर को डाल करके फॉर्मुलेशन तैयार कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो है वाटर का जो है लेवल जो है हमारा कम है। यहाँ पे ये ब्लू कलर से जिसको हमने इंडिकेट किया है, ये हमारे क्या होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है, ये वाटर है ब्लू कलर से। लेकिन इसके अंदर जो है हम देखेंगे तो हमारा जो है आयल का जो है लेवल जो है ज्यादा है, ठीक है। यानी कि आयल के अंदर हमने क्या किया है, ठीक है, आयल के अंदर हमने डिस्पर्सन किया है किसका, वाटर का, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो है हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है, मेनली जो है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और बात करें यदि हम इनके साइज की, ठीक है, तो इनके साइज जो है हमारे 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर होते हैं। कभी कभी ये हमारे जो होते हैं, ठीक है, 0 या 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम यदि बात करें मल्टी इमल्सन की, ठीक है, मल्टी इमल्सन क्या होते हैं, मल्टी इमल्सन भी एक प्रकार के जो है टाइप ही होते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि देखिए इसके अंदर जो है दिया है वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद से दिया है इसके अंदर जो है दिया ऑयल इन वाटर इन ऑयल। इसमें तो हमारे मतलब दो ही मीडियम थे, ठीक है, इसमें हमारे दो ही मीडियम थे। लेकिन इसके अंदर जो है ये क्या दिया है, एक जो है हमारा ये क्या है, वाटर इन ऑयल, एक फेज ये हो गया वाटर इन ऑयल, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वाटर, ये सपोज कीजिए हमारा ये वाटर इन ऑयल है, ठीक है। इसके ऊपर से भी हम एक और वाटर का लेयर और चढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे कि वाटर इन ऑयल इन वाटर, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसके अंदर क्या करते हैं, ये वाटर है, वाटर के ऊपर आयल है, उसके ऊपर से फिर एक आयल का लेयर चढ़ा देते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, मल्टी इमल्सन कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं साइज की, ठीक है, जब हम बात करते हैं साइज की, तो साइज के हिसाब से जो है हमारे माइक्रो इमल्सन, मैक्रो इमल्सन जो है मुख्यतः जो है 3 प्रकार के डिवाइड किए गए हैं, जिनको कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये हमारा जो है स्लाइड जो है भर चुका है। तो इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाने की कोशिश करता हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल के साइज के हिसाब से मतलब जो है, ठीक है, इनके मतलब कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यदि हम इनका देखें, पार्टिकल साइज वगैरह इनका देखें, तो उसके हिसाब से जो है हमारे 3 प्रकार के जो है इमल्सन होते हैं, जो कि कहलाते हैं मैक्रो इमल्सन, ठीक है। इनका यदि हम साइज देखें तो 1 से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होते हैं, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिकली जो है अनस्टेबल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, काइनेटिकली वीकली स्टेबल होते हैं, ठीक है। और इनका यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से होता, कुछ इस प्रकार से जो है इनका हमारा स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, ठीक है। ये जो है हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, और ये इनका जो है मॉलिक्यूल का यदि हम साइज देखें तो कुछ इस प्रकार का होता है। उसी प्रकार जो है
नैनो इमल्सन होते हैं। ये 20 से 50 नैनोमीटर के होते हैं। ये अनस्टेबल होते हैं थर्मोडायनेमिकली, ठीक है, लेकिन काइनेटिकली ये स्टेबल होते हैं ये भी। और ये बाई कंटिन्यूअस फेज बनाते हैं, ठीक है। इनका देखा जाए यदि सरफेस एक्टिव एजेंट, तो सरफेस एक्टिव एजेंट आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें HLB में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हमारे जो है 2 प्रकार के वो होते हैं नेचर के, जो है क्या होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं, जो कि जिनको कि लाइपोफिलिक और क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। तो हाइड्रोफिलिक जो नेचर के होते हैं कुछ इस प्रकार से जो है हमारा शो करते हैं, टेल और हेड में होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ये वाला पोर्शन या तो लाइपोफिलिक कहलाता है या ये हाइड्रोफिलिक कहलाता है, ठीक है। तो लाइपोफिलिक के तरफ की ओर जो है इस प्रकार से या तो बाई कंटिन्यूअस फेज बनाएंगे या कुछ इस प्रकार से बनाएंगे हाइड्रोफिलिक। तो इनको क्या बोला जाता है, बाई कंटिन्यूअस। और ये भी हमारे बाई कंटिन्यूअस होते हैं, इनको बोला जाता है माइक्रो इमल्सन। ये 10 से 100 नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। अब ये जो है वाटर इन आयल इन वाटर या वाटर इन आयल फेज में हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो है वाटर इन आयल और या आयल इन वाटर या वाटर इन आयल इन वाटर फेज में हो सकते हैं। इनको जो है हम अपने मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो एजेंट मिलाते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से इनको हम मॉडिफाई करके बनाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा इमल्सन और इमल्सन के टाइप जो है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे, ठीक है। एक हमने टर्म बताया था कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ठीक है। इसमें जो है अब हम पढ़ेंगे क्या, मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, तो इसमें हम समझेंगे कि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं। और बाकी के इसमें जो है और भी सारे सरफेस एक्टिव एजेंट, ठीक है, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। तो जब हम इनका फार्मूलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वहां पे जो है हम अब जो है डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। उसी में जो है हम लोग सरफेस एक्टिव एजेंट और HLB वैल्यू वगैरह भी कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल के लिए जो है हम अपने वीडियो को जो है यहीं पे विराम देते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।